हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 84 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 85 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 84 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछले 84 मॉडल पेपर है वो जरूर देखें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 85। देखिए, ये परीक्षा पाठ्यक्रम स्कीम है। इसके अंदर 120 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है और इसी पैटर्न पर दोस्तों अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 1 में देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला कथन देखिए, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। अब ये लाइन जो पहली ही लाइन दे रखी है ये दोस्तों अपने को गलत दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रमशः दे रखा है, तो मतलब उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर दे रखी है और पूर्व पश्चिम विस्तार की दे रखी है दोस्तों 826 किलोमीटर। ये इसमें गलत दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है। दोस्तों, उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम की विस्तार है पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है। तो ये किलोमीटर है ये उल्टे दे रखे हैं। इसकी वजह से दोस्तों अपना पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर एक ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। बाकी इसमें तीनों कथन सही है। जैसे कि देखिए, राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बेमेल को छांटिए। दोस्तों, बेमेल को छांटना है। यहाँ पर देखिए, माननी पहाड़ी, दोस्तों बेमेल को छांटना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं माननी पहाड़ी कहाँ पर है। तो दोस्तों ये माननी पहाड़ी ये बयाना में है। दोस्तों बयाना भरतपुर में, कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में है ये माननी पहाड़ी, बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्रास्का का पठार, क्रास्का का पठार कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सरिस्का अलवर में है, बिल्कुल सही बात है। और नानी शिरडी पहाड़ी, नानी शिरडी पहाड़ी ये दोस्तों सोजत पाली में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। हेमकूट हिमवंत पहाड़ी, हेमकूट हिमवंत पहाड़ी ये दोस्तों बीकानेर यहाँ पर दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। ये दोस्तों राजसमंद में है। हेमकूट पहाड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये राजसमंद में है। और कुंभलगढ़ का जो किला है वो दोस्तों इसी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बरखान है। तो दोस्तों बरखान क्या है? तो दोस्तों बरखान विशेष आकृति के बालू के टीले हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों विशेष आकृति के बालू के टीले हैं, उनको बरखान कहते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माही नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के धार जिला के मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से दोस्तों इसका उद्गम होता है, मेहन झील से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में सहायक नदियां हैं। देखिए, पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों पश्चिमी बनास की सहायक नदी है सीपू। कौन सी है? सीपू। और माही नदी की सहायक नदी है दोस्तों जाखम और साबरमती की सहायक नदी है वेत्रक।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 231। 231 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर अपना पहला नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 231। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों आहू नदी से है सावन भादो परियोजना का संबंध। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आहू नदी से है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। मुहाने से उद्गम की ओर चलना है, ना कि उद्गम से मुहाने की ओर, यानी कि अपने को दोस्तों उल्टा क्रम बताना है बांधों का। देखिए सबसे पहले यहां से मान लीजिए कि चंबल नदी यहां से उद्गम होती है, ठीक है, जाना पाव की पहाड़ी से, तो ये इस तरफ जाती है, ठीक है, किस तरफ? ये इस तरफ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर अपने को इस क्रम में बताना है, इस क्रम के अंदर बांधों का क्रम। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर अपन उल्टा चलेंगे तो सबसे पहले कोटा बैराज आएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? कोटा बैराज। फिर आएगा दोस्तों इसमें जवाहर सागर, क्या आएगा? जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर गांधी सागर। ये है दोस्तों क्रम, लेकिन कोटा बैराज यहाँ पर दे नहीं रखा, तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। ये गांधी सागर है, ये मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है और कोटा बैराज भी कोटा में है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील दोस्तों कोलायत है, गजनेर है, जवाई है, लेकिन पचपदरा झील है, ये बाड़मेर में है दोस्तों, और ये खारे पानी की झील है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, सालर के वन वितरित है, बताइए सालर के वन है वो दोस्तों वितरित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सालर के वन है ये दोस्तों अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में है दोस्तों ये सालर के वन। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों संवत्सर कोटसर। संवत्सर कोटसर ये सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है और ये कहां पर है? ये चूरू में है दोस्तों। कहां पर है? चूरू में। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों संथाल सागर। कौन सा? संथाल सागर। कहां पर है ये? तो दोस्तों ये जयपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है सिरोही और पाली जिलों में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनसेप्टिसोल्स मृदा मिलती है दोस्तों सिरोही और पाली जिलों में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है तो दोस्तों ये वित्त पोषण है वो किया गया है एशियन विकास बैंक के द्वारा। ये वित्त पोषण है वो किया गया है जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का। बी नंबर का ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बाकी बूंदी का कोटा बारा ये शामिल है दोस्तों उसमें। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले दोस्तों कोटा, बारा और झालावाड़ है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है, खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो जिला महत्वपूर्ण होता जा रहा है वह कौन सा है? खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से तो दोस्तों बाड़मेर ही है वो महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। देखिए तांबा खनिज का जो खनन क्षेत्र है वो खेतड़ी है, बिल्कुल सही बात है। लोहे अयस्क का जो खनन क्षेत्र है वो है मोरिजा बनोल, बिल्कुल सही बात है।
टंगस्टन का जो खनन क्षेत्र है वो पलाना, गलत हो जाएगा दोस्तों। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? डेगाना में। कहाँ पर है? डेगाना, नागौर में इसका उत्पादन होता है। पलाना में तो दोस्तों लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। सीसा दस्ता का उत्पादन दोस्तों जावर में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व के लगभग बराबर है? राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व है राज्य के औसत घनत्व के लगभग बराबर है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और ठीक इसी प्रकार सिरोही जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो है दोस्तों 202, ठीक है। तो लगभग बराबर ही है। यहाँ पर देखिए लगभग बराबर दे रखा है, लगभग दे रखा है, तो यहाँ पर सिरोही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिरोही है, सिरोही का है, ठीक है 202। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किन किन जिलों में पुंगल नस्ल की भेड़ें मुख्यतः पाई जाती है? किन किन नस्ल में यानी कि किन किन जिलों में पुंगल नस्ल की भेड़ें मुख्यतः पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंगल नस्ल की भेड़ें हैं वो दोस्तों बीकानेर, नागौर और जैसलमेर। बीकानेर, नागौर और जैसलमेर में पुंगल नस्ल की भेड़ें हैं वो मुख्यतः पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? कौन सा केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम नहीं है दोस्तों ये। बाकी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, सांबर साल्ट लिमिटेड है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न है, एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? तो ये 12 में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12 में। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अब देखिए सेकंड नंबर का भाग अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, सरस्वती भंडार संग्रहालय का संबंध है, बताइए सरस्वती भंडार संग्रहालय का संबंध है तो वो किससे है? तो इसका जो संबंध है वो दोस्तों उदयपुर से है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में है। 22 नंबर का प्रश्न है, किस मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया? दोस्तों राणा अजयपाल ने राजा अजयपाल ने, राणा नहीं राजा अजयपाल ने दोस्तों कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? तो दोस्तों नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण है वो राजा अजयपाल ने करवाया। दोस्तों कहां पर है ये मंदिर? तो ये अलवर में है, अलवर में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के निम्नलिखित में से कौन सहयोगी नहीं थे? बताइए कौन सहयोगी नहीं थे? महाराणा प्रताप के सहयोगी नहीं थे। देखिए राणा पूंजाबील मेरपुर पारवा क्षेत्र भोमट संभाग के बनवासी भील समुदाय के मुखिया हैं राणा पूंजा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता की थी, ठीक है, यानी कि सहयोगी थे। और झालामान सिंह, दोस्तों झालामान सिंह ये मेवाड़ के सादड़ी ठिकाने के राज राणा थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इन्होंने भी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। हकीम खां सूरी ये सेना के अग्रभाग के सेनापति थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर हाजी खां पठान दे रखा है मेवाड़ के फौजदार, ये सहयोगी नहीं थे दोस्तों, ये सहयोगी नहीं थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सहयोगी नहीं थे। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार के समीप जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार के समीप जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कहां पर? तो ये सूरजपोल पर, ठीक है। सूरजपुर
सूरजपोल द्वार के समीप जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस हत्याकांड की ब्रिटिश की संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भी चर्चा हुई थी? बताइए किस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन की संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी? तो दोस्तों वो था कुंदनगांव हत्याकांड। कुंदनगांव हत्याकांड हुआ था जिसमें किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें दोस्तों करीबन 35 किसान है वो मारे गए थे। और इसकी चर्चा है वो दोस्तों ब्रिटेन की संसद में भी हुई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में। कहां पर है ये कुंदनगांव हत्याकांड जो हुआ था, कहां पर हुआ था? तो ये सीकर में हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1935 में हुआ था ये, याद रखना। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। देखिए एक तरफ समाचार पत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके संपादक दे रखे हैं, यानी कि वो समाचार पत्र किसने चलाया था। देखिए आज का बीकानेर समाचार पत्र है वो रघुवर दयाल गोयल ने चलाया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दैनिक रियासती समाचार पत्र है, इसके संपादक थे दोस्तों सुमनेश जोशी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और लोकवाणी लोकवाणी जो समाचार पत्र है इसके संपादक दोस्तों पंडित देवी शंकर तिवारी थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। स्वराज्य स्वराज्य जो समाचार पत्र है, ठीक है, इसके संपादक दोस्तों श्यामलाल शर्मा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। स्वराज्य समाचार पत्र है ये 1942 में प्रकाशित होता था दोस्तों, 1942 में। उस समय दौसा है वो जयपुर में ही पड़ता था, तो दौसा जयपुर से ये प्रकाशित होता था। दोस्तों इसके संपादक थे रामकरण जोशी, रामकरण जोशी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आज का बीकानेर समाचार पत्र है, ये दोस्तों कोलकाता से प्रकाशित होता था। दैनिक रियासती समाचार पत्र ये जोधपुर से प्रकाशित होता था, और लोकवाणी समाचार पत्र है ये जयपुर से प्रकाशित होता था। और स्वराज्य जो समाचार पत्र है ये मैंने आपको बताया दौसा जयपुर से प्रकाशित होता था ये 1942 में। डी नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा थे। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माणिक्यलाल वर्मा। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी में विरह के वियोग का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी में विरह के वियोग का वर्णन करता है? तो दोस्तों वो वर्णन करता है दोस्तों, देखिए कागा, सूपना और पीपली, ये तीनों लोकगीत हैं, ये विरह गीत हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जंतर, गुजरी, रबाब, ये तीनों ही क्या है? तो ये तत्वाद्य यंत्र है तीनों ही। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देवनारायण जी का प्रमुख देवरा है? बताइए यहाँ पर दोस्तों कौन सा देवनारायण जी का प्रमुख देवरा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए देवमाली ब्यावर अजमेर में ये देवनारायण जी का प्रमुख देवरा है, ठीक है। देवधाम जोधपुरियाई निवाई टोंक में भी है, देवडोंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में भी दोस्तों देवनारायण जी का प्रमुख देवरा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर उपरोक्त सभी। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, रामलाल, अली रजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये बीकानेर शैली से संबंधित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर शैली से संबंधित है। 32 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा ये बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है दोस्तों, ये बुद्ध पूर्णिमा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बैसाख पूर्णिमा को। 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जुआजुई। जुआजुई है ये दोस्तों मृत्यु से संबंधित नहीं है, ये विवाह से संबंधित प्रथा है दोस्तों ये। बाकी पगड़ी की रस्म, उठावना, बाल मुंडवाना ये मृत्यु की प्रथा है।
डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, मुछाला महावीर मंदिर मुरलीधर मंदिर कहाँ स्थित है? मुछाला महावीर मंदिर मुरलीधर मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर है? तो ये गाणेराव पाली में है दोस्तों, ये गाणेराव पाली में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों असाहित द्वारा, असाहित द्वारा ये रचित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें तुरा कलंगी। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो वो है घूमर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घूमर। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जोरावा किस क्षेत्र का विरह गीत है? जोरावा किस क्षेत्र का विरह गीत है? तो दोस्तों इसमें जैसलमेर का ये विरह गीत है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चौतारा कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? चौतारा कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है तत्वाद्य यंत्र से जुड़े हैं दोस्तों ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तत्वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक कलात्मक पाना किस लोक देवता का है? राजस्थान में सर्वाधिक कलात्मक पाना किस लोक देवता का है? राइट आंसर हो जाएगा, ये श्रीनाथ जी का है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रीनाथ जी का। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? बताइए कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो दोस्तों कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था है, ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है दोस्तों ये। बाकी स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य ये स्थानीय सरकार का मामला है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? नगरपालिका विधेयक पारित हुआ दोस्तों, पंचायती राज विधेयक पारित हुआ था दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में, और नगरपालिका विधेयक पारित हुआ था दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है वो दोस्तों कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल होता है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है? राज्य के ये मुख्य सचिव को अपशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी करता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्राम विकास अधिकारी करता है। 47 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। आगे देखिए यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम विधानसभा का समय है? तो दोस्तों प्रथम विधानसभा का समय 1952 से 1957 तक है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों वो होता है संभागीय आयुक्त। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संभागीय आयुक्त। 50 नंबर प्रश्न है, तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंडनायक के रूप में काम करता है। तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी में या द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंडनायक के रूप में काम करता है, तो वो कौन करता है? तो वो तहसीलदार करता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तहसीलदार करता है। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर है सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें। रोजाना आपको दोस्तों एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है, परीक्षा नजदीक है और शायद ही आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा भविष्य में देखने को मिलेगी, इसलिए टेस्ट आपको पूरा देना है। और साथ ही दोस्तों मोमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब आपको करना है, वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित चीजें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्लास के भी मिल जाएंगे, तो वो भी जरूर देखें। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोजन का, यानी कि N2 का। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है, तो ये होता है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये अग्नाशय द्वारा। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। आनुवंशिकता के जनक है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों मेंडल को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल। सी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, यह प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह कौन सी प्रक्रिया है बताइए? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, यह प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह प्रक्रिया कौन सी है? तो यह प्रक्रिया है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 55 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में रसायन है और सूची सेकंड में उनके सूत्र दे रखे हैं, अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए सूची फर्स्ट में रसायन, बिना भुजा हुआ चूने का सूत्र क्या है? बिना भुजा हुआ चूना, इसका सूत्र है दोस्तों CaO। क्या है? CaO। और कास्टिक सोडा का जो सूत्र है, कास्टिक सोडा का सूत्र है तो वो है दोस्तों NaOH। NaOH ये कास्टिक सोडा का सूत्र है। और धावन सोडा का जो सूत्र है वो है दोस्तों Na2CO3। Na2CO3 ठीक है। और खाने का सोडा का जो सूत्र है वो है NaHCO3। NaHCO3। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5321। 5321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 5321। अब देखिए भाग 6 के अंदर दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किस स्थान पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? राजस्थान के किस स्थान पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अचरोल जयपुर में। अचरोल जयपुर में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलेटिक कमीशन में हुआ? राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृष्णा पुनिया का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न है, दिवंगत डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध है। दिवंगत डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध है, तो वो संबंध किससे है? तो ये पोखरण परमाणु विस्फोट से संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
59 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी निबंध संग्रह अठे सुजस से प्रभुता उठे के लेखक हैं। राजस्थानी निबंध संग्रह अठे सुजस से प्रभुता उठे के लेखक हैं, तो दोस्तों वो है प्रोफेसर गोवर्धन शर्मा। प्रोफेसर गोवर्धन शर्मा, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किस व्यक्ति को इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के किस व्यक्ति को इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डॉक्टर आशुतोष पंत को। डॉक्टर आशुतोष पंत को, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए अब अपन भाग 7 में करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। अपन ने राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। 61 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 मार्च 2025 को जारी विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो बताइए भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है भारत का 118वां स्थान है दोस्तों, विश्व खुशहाली सूचकांक में, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां स्थान है भारत का। 63 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 2025 को घोषित रामसर स्थलों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए 31 जनवरी 2025 को 4 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, यानी कि रामसर स्थलों में शामिल किया गया है 4 ये अभ्यारण्यों को, जिसमें सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है इसको शामिल किया गया है रामसर स्थलों में, और थेथरंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, इसको भी शामिल किया गया है, और खचोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में है, इसको भी आर्द्रभूमि इसको भी रामसर स्थलों में शामिल किया गया है, और उदवा झील इसको भी शामिल किया गया है, लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं है। ये कहां पर है दोस्तों? ये झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कौन सी बार लागू किया गया? हाल ही में मणिपुर में दोस्तों राष्ट्रपति शासन कौन सी बार लागू किया गया? तो दोस्तों 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शीर्षक से नई दिल्ली में 24-25 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शीर्षक से नई दिल्ली में 24-25 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रकृति 25। प्रकृति 25, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भाग 8 में कंप्यूटर से संबंधित अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? कैप्स लॉक जैसे कि कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं टॉगल की। क्या बोलते हैं? टॉगल की बोलते हैं, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मेमोरी को उसकी संग्रहण यानी कि स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो दोस्तों इसमें होगा रजिस्टर, कैसे, रैम और हार्ड डिस्क। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है? वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों कर्सर को रखकर कंट्रोल प्लस एंटर का प्रेस रखकर करके, कर्सर को रखकर कंट्रोल प्लस एंटर का प्रेस करके, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में चार्ट पर प्रत्येक डाटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होते हैं? तो दोस्तों और दोस्तों किसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है? ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है, आगे थोड़ा सा प्रश्न है वो टाइप नहीं हुआ है, तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए।
पूरा प्रश्न टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? अधिकतम जूम है वो कितना प्रतिशत होता है? तो ये 400% होता है दोस्तों। कितना? 400% है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से या निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है नवीनता। नवीन से दोस्तों इसमें ता और जुड़ गया तो नवीनता हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग है? बताइए। तो दोस्तों वह खंबा गिर जाएगा, वह क्या है? तो वह यानी कि इशारा हो रहा है तो वो क्या है? तो वो सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह पेड़ से कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा। तो दोस्तों ये पेड़ से कूद पड़ा तो ये संयुक्त क्रिया है दोस्तों, ये संयुक्त क्रिया, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कारतूस शब्द है दोस्तों, कारतूस शब्द है तो ये विदेशज शब्द है कारतूस, डी नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों अनु उपसर्ग दोस्तों देखिए अनुदात और अनुर्वर, अनुदात और अनुर्वर, इसके अंदर दोस्तों देखिए अनुर्वर और अनुदात इसके अंदर नहीं है दोस्तों। बाकी अन्वय है, अनुशासन है, अनुभव है, अन्वेक्षण है, अनुचर है, अनुराग है, इन सभी के अंदर अनु उपसर्ग है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो वो किसमें? तो दोस्तों सिलाई, सिल प्लस आई, सिल प्लस आई। तो यहाँ पर इसमें क्या है? कृत प्रत्यय आई है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जादूगर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जादूगर। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ही इसमें सही दे रखा है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए द्रुत का क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। द्रुत का क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपना इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं, उसे व्यंजन संधि बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी होता है दोस्तों, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए अभी प्लस अर्थी। आगे देखिए सही वर्तनी शब्द है, सही वर्तनी शब्द दोस्तों इसमें जिजीविषा ये वाला शब्द है, डी नंबर वाला ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। 83 नंबर प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि दोस्तों किसमें? तो देखिए दिल्ली में 4 गिरफ्तार हुई या दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, तो यहाँ पर गिरफ्तार है वो इसमें क्या है? गलत है। गिरफ्तारियां हुई, एक गिरफ्तार होता है, 2 गिरफ्तार होते हैं, 3 गिरफ्तार होते हैं, 4 भी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 गिरफ्तारियां हुई
यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? पुत्री शब्द का पर्यायवाची, दोस्तों पुत्री शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें तन्या, आत्मजा, नंदिनी और तनुजा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है तो वो है तिथिर्षा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तिथिर्षा। 86 नंबर प्रश्न है, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है, दांतों से हाथ काटना यानी कि पश्चाताप करना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पश्चाताप करना। 87 नंबर प्रश्न है, ढाक के वहीं तीन पात लोकोक्ति का भावार्थ है, यानी कि दोस्तों परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का ज्ञान करवाती है उसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का ज्ञान करवाती है उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्यत का काल कहते हैं, भविष्यत काल। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, लाइसेंस का समानार्थक हिंदी शब्द है, लाइसेंस का समानार्थक हिंदी शब्द कौन सा है? तो वो है अनुज्ञप्ति। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुज्ञप्ति। 90 नंबर का प्रश्न है, जो पत्र अपने विभागों या व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसको परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिपत्र बोलते हैं। अब अपन दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए अपने को टेंस का प्रयोग करते हुए अपने को खाली स्थान भरना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 and 2 4, 2 and 2 4। तो दोस्तों देखिए गणितीय तथ्यों को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मेक आएगा। क्या आएगा? 2 and 2 make 4। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, व्हाट्स दैट ट्रेबल नॉइस द नेबर्स ए पार्टी। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए नॉइज है वो दोस्तों अभी भी इसमें आ रहा है, ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, यानी कि आर हैविंग का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, देखिए पैसिव वॉइस क्या है? इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इनटू द पैसिव वॉइस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। यू सरप्राइज मी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आई एम सरप्राइज्ड, इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आई एम सरप्राइज्ड। इसमें देखिए आगे अगर जोड़ना चाहे तो बाय यू जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि ये क्या है? तो ये एक शुभकामना है, ठीक है। और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दोस्तों क्या करेंगे अपन? शुभकामना दे रहे हैं तो प्रेड दैट होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ही प्रेड दैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, ओ दैट आई वर ए ब्यूटी क्वीन, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ओ दैट, तो ओ दैट है वो क्या है? तो ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, ठीक है, ये इच्छा या कामना के लिए दर्शाया जाता है दोस्तों इसको। तो इसको असर्टिव में बदलने के लिए इसके स्थान पर दोस्तों आई विश का प्रयोग करेंगे। तो आई विश किस में है? तो आई विश आई वर ए ब्यूटी क्वीन, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ओनली द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसका नेगेटिव बनाना है। ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली का नेगेटिव रूप में बनाने के लिए दोस्तों अपने को नन बट करना होगा।
तो यहाँ पर नन बट द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 97 से 99 तक अपने को खालिस्तान भरना है। 97 नंबर का प्रश्न देखिए, ही इज ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर, ही इज ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसमें क्या आएगा बताइए। इसमें दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग देखिए नाउन से पहले किया जाता है, तो यहाँ पे बोथ एंड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। बोथ ही इज ए ही इज बोथ ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर, यानी कि एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर है, तो इसके लिए बोथ का प्रयोग होगा, डी नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, आई नॉर्मली हैव बटर मिल्क विथ माई लंच, आई नॉर्मली हैव बटर मिल्क विथ माई लंच, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इस देखिए यहाँ पे बटर मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सम, सम का प्रयोग होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न है, द क्लाइमेट इज नॉट कंडक्टिव हेल्थ, द क्लाइमेट इज नॉट कंडक्टिव हेल्थ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए कंडक्टिव के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो 1 and 2 हैव ए वर्ड अंडरलाइंड विच मे और मे नॉट बी करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि अंडरलाइन की हुई लाइन में कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। देखिए सी इज ए प्लेन लुकिंग लेडी, सी इज ए प्लेन लुकिंग लेडी, तो दोस्तों देखिए प्लेन हवाई जहाज और यहाँ पर प्लेन लुकिंग का अर्थ दोस्तों सामान्य महिला से है, ठीक है, तो ये इसमें क्या है बिल्कुल सही है। देखिए PLAIN दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये और यहाँ पर नीचे वाले के अंदर देखिए PLANE, जो ये PLANE है दे रखा है दूसरे में, इसका अर्थ होता है हवाई जहाज, और यहाँ पर जो PLAIN लुकिंग लेडी है वो दे रखा है, तो दोस्तों ये सामान्य महिला से संबंधित है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है वो गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, तो यहाँ पर इसमें एक इज करेक्ट है, 2 इज इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए डायरेक्शन देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज दैट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। 101 नंबर प्रश्न है, नॉट ओनली ही इज होनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर, नॉट ओनली ही इज होनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए। तो इसमें नॉट ओनली ही इज, नॉट ओनली ही इज अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर, ठीक है। देखिए नॉट ओनली से शुरू होने वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ये क्रम होगा, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो साइंस, तो सॉरी सिंसियर, ए नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 102 नंबर का प्रश्न, मैं कल पहुंच रहा हूँ, मैं कल पहुंच रहा हूँ दोस्तों, आई एम रीचिंग टुमारो, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आई एम रीचिंग टुमारो। 103 नंबर का प्रश्न है, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, तो दोस्तों मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विधेयक, विधेयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो दोस्तों बिल बोलते हैं विधेयक को इंग्लिश में। 105 नंबर प्रश्न है, जुरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द होगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा क्षेत्राधिकार, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्राधिकार। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है,
एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% को वृद्धि हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई निकटतम पूर्णांक में अपने को बताना है। माना कि 100 संख्या है, ठीक है, माना कि अपने पास में 100 की क्या है संख्या है, इनटू अब 30% की इसमें वृद्धि हुई तो 130/100। फिर दोस्तों 25% की इसमें कमी हुई तो यानी कि 75/100 इनटू फिर दोस्तों इसमें 25% की वृद्धि हुई तो यहाँ पर 125/100। बस इसको क्या करना है, काटना है। इसको आप काटोगे तो दोस्तों सीधा सा अपना आ जाएगा कितना, 121.87। कितना आ जाएगा, 121.87 अगर आप इसको काटोगे तो, ठीक है। तो सीधा सा है, माना अपने पास में संख्या कितनी थी 100, अब 21.87% की वृद्धि हुई है तो लगभग पूछा है निकटतम पूर्णांक में, तो 22% हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 22% की वृद्धि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी, तो क्या करेंगे, तो 38 प्लस 10 करना है, कितना हो जाएगा 48 है, और 48 इंटू 5 करना है, ठीक है। 48 इंटू 5 करोगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अब दो नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष है। दो नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर है दोस्तों 8 वर्ष है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है जितनी 10 वर्ष पहले थी, तो नए सदस्यों में से छोटे सदस्य की आयु वर्षों में क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु 38 वर्ष थी, तो वर्तमान में परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु वर्तमान में दोस्तों 38 प्लस 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब वर्तमान में 2 सदस्यों के जुड़ने का परिवार यानी कि अब कितने हो गए 7 सदस्य, तो 7 सदस्यों की जो औसत आयु है वो कितनी है, तो दोस्तों पुरानी जितनी है, यानी कि पुरानी कितनी थी 38 थी और अभी भी कितनी है 38 है। तो नए सदस्यों की आयु का योग अपने को निकालना है, तो दोस्तों 38 इंटू 7 कर दीजिए, 38 इंटू 7 माइनस 48 इंटू 5 कर दीजिए। तो दोस्तों आप इसको 38 इंटू 7 करके 48 इंटू 5 से घटाओगे तो दोस्तों 26 आ जाएगा, ठीक है। और छोटे सदस्यों की आयु अपने को यहाँ पर निकालनी है, तो दोस्तों देखिए 26 आ गया, ठीक है। अब छोटे सदस्य की आयु निकालनी है तो यहाँ पर देखिए जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष है, जिनकी उम्र का अंतर क्या है 8 वर्ष है, तो दोस्तों यहाँ पे छोटे सदस्य की आयु निकालनी है तो 26/2 कर दीजिए। 26/2 तो कितना आ जाएगा 26/2 -4 करना है, तो दोस्तों 9 वर्ष आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न, एक निश्चित अवधि वर्षों की सम संख्या हो के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर 63,654 रुपए हो जाती है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता है तो वह बढ़कर कितनी हो जाती है। देखिए यहाँ पर मूलधन 60,000 दे रखा है, चक्रवर्ती मिश्र धन दोस्तों यहाँ पर 63,654 दे रखा है, तो क्या करना है आपको, बस मिश्र धन बटे मूलधन करके सूत्र लगा दीजिए, या आपको इसमें मिश्र धन तो दे ही रखा है, अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता है तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों अपने को। देखिए मिश्र धन कितना दे रखा है 63,654 इंटू मूलधन 100 प्लस दर बटे 100 घात में समय, ठीक है। तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे जो
एक निश्चित अवधि वर्षों की सम संख्या के लिए किसी निश्चित दर पर आदि हो जाती है, तो समय है वो दोस्तों दुगना हो जाएगा। दर आधी हो जाएगी तो समय क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों अपने को यहाँ पे दर निकालनी पड़ेगी। तो 100 प्लस आर बटे 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऐसे 63,654 बटे 60,000 बराबर 100 प्लस दर, 100 प्लस दर बटे 100 घात में दोस्तों समय। बस इसको काटना है। इसको आप काटोगे तो दोस्तों आर बराबर आ जाएगा 3%, ठीक है, दर। और आधी अवधि के लिए राशि तो दोस्तों 60,000 इंटू 103 बटे 100 कर लेना, तो 61,800 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 109 से 111 प्रश्न तक ये आरेख के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस आरेख में सभी शहरों में तीसरे रविवार का औसत तापमान क्या था? तीसरे रविवार का औसत तापमान तो दोस्तों 32, 18, 10। देखिए ये है 32, 18, 10। सीधा सा इनको जोड़ के 3 का भाग दे दीजिए। 32, 18 और 10 कितने होते हैं? 60। 60 में 3 का भाग दिया तो 20 आ गया। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इसके आरेख के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान कब दर्ज किया गया? दिल्ली में अधिकतम तापमान है वो कब दर्ज किया गया? तो दोस्तों वो है देखिए दिल्ली के अंदर, ये देखिए दिल्ली के अंदर अधिकतम तापमान 18.9 है, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन दिल्ली की है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है यानी कि पहले रविवार को दर्ज किया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसके आरेख के अनुसार दूसरे रविवार को दिल्ली और चेन्नई के तापमान में क्या अंतर? दिल्ली और चेन्नई के तापमान में क्या अंतर था दूसरे रविवार को? तो दोस्तों दिल्ली में दूसरे रविवार को 14 था और चेन्नई में था 21.2। तो भाई 21.2 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचा? 7.2। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए तो एक परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका चाय का खर्च पहले जैसा बना रहे? यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए तो एक परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका चाय का खर्च पहले जैसे बने रहे? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को आना भी चाहिए दोस्तों, सीधा सा है। 15 बटे 115 इंटू 100, बस काट लीजिए। तो इसको आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? 13 से 1/23। तो यहाँ पर इसमें 13 से 1/23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है और खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि यदि 13 के खर्च का, सॉरी यदि बी है, ये बी सही से टाइप नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 और खर्च का अनुपात 1:2 है, ठीक है। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर हो तो ए और बी की बचतों के बीच अनुपात है। तो दोस्तों ए और बी की बचतों के बीच अनुपात है, तो दोस्तों वो अनुपात क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और बी की आय क्रमशः 5x और 8x है, ठीक है। तो और वे है दोस्तों y और 2y, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 80/100 इंटू 2y बराबर 5x। बस इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 15:14। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची। यदि वह इसे 54 रुपए अधिक में बेचता तो उसका लाभ अर्जित 20% होता। उसे पुस्तक का क्रय मूल्य रुपए में कितना है? सीधा सा है भाई, 20 में से 14 घटा दीजिए, कितना? तो 6% बराबर कितना हो जाएगा? 6% बराबर है 54। 6% बराबर है 54, तो 1% बराबर कितना होगा? 9।
और 100% बराबर 900। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 54 इंटू 100/6। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 900। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं। 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? भाई सीधा सा है, n इंटू 6 इंटू 40 बराबर दोस्तों 30 इंटू 15 इंटू 8। बस इनको काट लीजिए ऊपर नीचे रख के, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ये जो 8 पंजे 40, n निकालना है तो 30 इंटू 15 इंटू 8/6 इंटू 40 कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका n बराबर आज निकल कर आ जाएगा दोस्तों 15। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% प्रति वर्ष की दर के लिए लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4,800 रुपए का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि रुपए में ऋण के रूप में ली थी? ऋण के रूप में ली थी तो वो अपने को बताना है। तो सीधा सा हो जाएगा P इंटू 12 इंटू, ये P क्या है? मूलधन। मूलधन इंटू 12 इंटू 5, ठीक है भाई। समय और दर आ गए यहाँ पे, बटे 100 बराबर कितना दे रखा है? 4800। बस काट लो इसको। इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 8000। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपए में बेची जाती है। यदि छूट न दी गई होती तो 25% का लाभ हो जाता। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। तो सीधा सा अंकित मूल्य अपना कितना है? 800 रुपए, ठीक है। 10% यानी कि 80 रुपए की छूट दी, तभी तो 720 रुपए में बेचा हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि छूट न दी गई होती तो 25% का लाभ होता, यानी कि अगर वो 800 रुपए में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, यानी कि क्रम मूल्य अपने को निकालना है तो 100/125। बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये 25 से ये 4 बार कटा, ये 5 बार कटा, और ये दोस्तों 13 बार कटा, यानी कि 130 यानी कि कितनी बार कटा? 5 से 16 बार कटा, ठीक है। 16 चौक 64, यानी कि 640 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है और तीसरे और चौथे वर्ष में के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 रुपए होता है। तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% रुपये में होगा। भाई प्रत्येक वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौथा वर्ष माइनस तीसरा वर्ष, यानी कि ये एक वर्ष का अंतर कितना है? 259.20 रुपए है। तो तीसरे वर्ष के पश्चात इसमें 20% की वृद्धि करना है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 259.20/20 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। ये तीसरे वर्ष के पश्चात कीमत आ जाए कितनी? तो ये 1296, और दूसरे वर्ष के अंत में कीमत है वो निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 1296/120 इंटू 100 कर लीजिए, तो 1080 आ जाएगा। अब 1080 का 40% कितना होगा दोस्तों? 432 रुपए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 920 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लसप इंटू महसप बटे संख्या, एक संख्या, यानी कि लसप कितना है? 1920, और महसप कितना है? 16 बटे
128 कर दीजिए, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 240। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक व्यापार में ए ने बी से 1200 रुपए अधिक लगाए। बी ने अपनी पूंजी 15 महीने तक ए ने और ए की पूंजी बी से 4 महीने अधिक लगी रही। तो यानी कि बी ने 15 महीने तक लगाई तो इसने 19 महीने तक लगाई। ठीक है। यदि कुल लाभ 1240 रुपए का है, उसमें बी का लाभ ए से 280 रुपए कम था, तो ए और बी की अलग अलग पूंजी निकालिए। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, इनका अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, अनुपात निकाल के कर लोगे तो सीधा सा आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसका बता देता हूँ, 6000 और 4800 रुपए, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।